गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 मैथ एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इससे पिछली एक्सरसाइज हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको भी देखनी हो तो लिंक करके देख सकता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने दिया हुआ है लेट यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट का मैंने पहले मतलब मीनिंग बताया था, सबसे बड़ा सेट। सबसे बड़े सेट को क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसने इस प्रकार से एक यूनिवर्सल सेट दिखाया हुआ है, और ए सेट इस प्रकार से दिखाया हुआ है, बी सेट इस प्रकार से दिखाया हुआ है, सी इस प्रकार से दिखाया हुआ है। और हमने यहाँ पे क्या निकालना है? इस प्रकार से इसके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने पहले ही बताया था क्या होते हैं। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट यदि हमने निकालना है तो ए को छोड़ करके और यूनिवर्सल सेट की तरफ चलेंगे हम, और यूनिवर्सल सेट में हम ए को छोड़ करके जो एलिमेंट होंगे वो क्या आ जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस प्रकार से हमने शो करके दिखाना है। तो इन क्वेश्चनों में हमने यहाँ पे क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बताया कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट देखा जाए तो ए के एलिमेंट अपने पास है 1 2 3 4, और यहाँ इस यूनिवर्सल सेट में हमने 1 2 3 4 को कैंसिल कर दें तो जो एलिमेंट्स यहाँ पे बचे, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा अपने पास? यूनिवर्सल सेट में से माइनस क्या कर दें हम? 1 2 3 4 को हम क्या कर दें? सबट्रैक्ट कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास क्या आ जाएगा? 5 6 7 8 और 9 ये अपने पास एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में अपने पास क्या था? 1 2 3 4 5 4 था अपने पास, वो यहाँ से हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट में जो क्या अपने पास आए 5 6 7 8 9 अपने पास रिमेनिंग बच जाएंगे। तो वो हम एलिमेंट्स क्या करेंगे? यहाँ पे ए के कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद है अपने पास बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट भी हमने इसी प्रकार से यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे? बी के जो एलिमेंट हैं 2 4 6 और 8 ये हम क्या कर दें? सबट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। तो अपने पास यूनिवर्सल सेट जो अपने पास ये था, इसमें से हमने 2 4 6 8 2 4 6 8 को हटा दें तो अपने पास जो एलिमेंट्स बचे 1 3 5 7 9, ठीक है ना। अपने पास यहाँ पे 9 एलिमेंट थे, इनमें से 4 एलिमेंट्स यहाँ पे हमने इनको कैंसिल कर दिया इसमें से यूनिवर्सल सेट में से। तो अपने पास 5 एलिमेंट्स बचे। वो कौन कौन से बचे? 1 3 5 7 और 9 अपने पास बच गए। तो वो हम क्या करेंगे? यहाँ पे राइट कर देंगे 1 3 5 7 और 9। इस प्रकार से हम बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड पार्ट में ए यूनियन सी। ये किसका निशान है? यूनियन का। मैंने पहले बताया था कि इस प्रकार से ए यूनियन सी। तो हम पहले ए यूनियन सी और इसका ऊपर दिखा रखा है कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या अपने पास? कॉम्प्लीमेंट है, और ये है अपने पास यूनियन, ठीक है ना। ये क्या है? यूनियन। तो हमने ए यूनियन सी फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमने उसका क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे हम पहले ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। तो ए यूनियन सी देखिए कैसे फाइंड आउट करें। ए यूनियन सी देखिए, ए यूनियन सी का मैंने क्या बताया था कि ए और सी इसका हम यूनियन देखा जाए तो सबसे पहले हम इनमें कॉमन देखते हैं। हम कॉमन एलिमेंट्स इसमें क्या क्या अपने पास? 3 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अपने पास 3 4 को यहाँ पे हम पहले लिख देंगे। उसके बाद जो एलिमेंट ए में रिमेनिंग रह जाते हैं वो भी लिखेंगे हम 1 2, और यहाँ कितने बच गए अपने पास? 5 6। ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। 1 2 को पहले लिख लें, 3 4 5 6 को बाद में लिख लें। ऑर्डर हम आगे पीछे कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो इस प्रकार से अपने पास ए यूनियन सी आ जाएगा। तो हमने ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है? इसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है।
तो कॉम्प्लीमेंट हम क्या करेंगे इसका, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया जाए तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो अपने पास अब इस यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी के एलिमेंट्स क्या कर देते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, और जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो सारे हम एलिमेंट्स राइट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा 7 8 और 9। क्या लिखते हैं हम, 7 8 और 9, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा 7 8 और 9। ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया हमने, ए यूनियन सी फाइंड आउट किया, और ए यूनियन सी हमने पिछली एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं, और इस प्रकार से हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन जो एलिमेंट है अपने पास, कॉमन निकाल लेंगे हम। कॉमन क्या अपने पास, इसमें ए और सी में अपने पास कॉमन क्या था, 3 और 4 यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो हमने 3 और 4 को लिखा। उसके बाद जो एलिमेंट्स ए में बचे सारे 3 और 4 को छोड़ करके वो भी लिख दिए, और यहाँ भी जो बच गए 5 और 6 उसको भी लिख दिया। तो इस प्रकार से यूनियन सी आ गया। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना था, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने पहले बता दिया, यूनिवर्सल सेट की तरफ जाएंगे, और यूनिवर्सल सेट में हमने ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन सी के जो एलिमेंट है उनको छोड़ करके और जो एलिमेंट बचेंगे उनको हम लिख देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस प्रकार से था थर्ड पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट अपने पास दिखा रखा है इसने, ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें, तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए यूनियन बी हम फाइंड आउट करें तो ए के एलिमेंट ये हैं, बी के एलिमेंट ये हैं। तो हम सबसे पहले इनमें क्या लेंगे, कॉमन एलिमेंट लेंगे। तो कॉमन एलिमेंट अपने पास क्या है यहाँ पे, 2 4 और 2 4 यहाँ भी है। तो 2 4 को हम पहले लिखेंगे। उसके बाद अपने पास यहाँ एलिमेंट्स बचे 1 2 2 4, क्या ले लिया हमने, 2 4 को ले लिया यहाँ पे। 2 4 को यहाँ बच गए अपने पास 1 और 3, और यहाँ अपने पास बच गए 6 और 8। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने जो एलिमेंट है अपने पास इन सभी को क्या लिख देंगे, सिस्टमेटिक ढंग से भी हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 6 और 8। इस प्रकार से इसको ऑर्डर को चेंज करके भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 6 और 8। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट मैंने बता दिया कि हमने क्या है, यूनिवर्सल सेट की तरफ चलेंगे, और यूनिवर्सल सेट की तरफ जाएंगे तो इन एलिमेंट को छोड़ करके 1 2 3 4 6 8 को छोड़ करके जो एलिमेंट्स यहाँ पे बच जाएंगे उन सभी को हम राइट कर देंगे। तो क्या क्या बच गया अपने पास, 5 7 और 9। क्या बचेगा अपने पास, 5 7 और 9 अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। क्या आ जाएगा, 5 7 और 9। तो इस प्रकार से इसका फोर्थ पार्ट था, जो इस प्रकार से करेंगे। तो उसके बाद देखिए इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में बताया इसने ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर इसका फिर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें। तो ए के एलिमेंट अपने पास है ये, और हम यूनिवर्सल सेट है ये। तो ए के यूनिवर्सल सेट में से ए को हम सबट्रैक्ट कर दें तो अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ए अपने पास है 1 2 3 4, और यहाँ पे अपने पास है, तो ये अपने पास कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 और 9। ये अपने पास क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो आंसर आया इसका हमने दोबारा से फिर से कॉम्प्लीमेंट करना। कॉम्प्लीमेंट फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 5 6 7 8 9 को हम छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए को कॉम्प्लीमेंट को क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें। तो जो एलिमेंट्स बचेंगे अपने पास, तो यूनिवर्सल सेट में से ए का कॉम्प्लीमेंट सबट्रैक्ट करें तो क्या बचेंगे अपने पास, 1 2 3 और 4। ठीक है ना। 5 6 7 8 9 को हम यहाँ से नहीं लिखेंगे, और 1 2 3 4 5 जो हम एलिमेंट जो बच जाएंगे उनको यहाँ पे हमने राइट कर दिया।
तो ये क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसका 5th पार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट में इसने बताया b माइनस सी इसका कॉम्प्लीमेंट। तो b माइनस सी, तो सबसे पहले b माइनस सी फाइंड आउट करेंगे। b माइनस सी यदि हम निकालें तो हम कैसे करेंगे, ये हैं b के एलिमेंट और ये हैं c के एलिमेंट। तो b के एलिमेंट में से c के एलिमेंट सबट्रैक्ट करने का तरीका मैंने बताया भी था। यह सबसे पहले हम b और c में क्या लेंगे, कॉमन देखेंगे। b और c में क्या अपने पास कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे अपने पास कॉमन देखा जाए तो 4 और 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो b में से हम c को सबट्रैक्ट करें तो 4 और 6 को हमने क्या कर लेंगे, यहाँ से b में से कैंसिल कर दे 4 और 6 को। तो इसके मतलब जो एलिमेंट्स बच जाएंगे 2 और 8, वो हम क्या लिख देंगे, यहाँ से b के एलिमेंट अपने पास थे जैसे 2, 4, 6, 8, माइनस में क्या करेंगे 3, 4, 5, 6। तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ भी 4 था, यहाँ कितना था 6, यहाँ भी 6 था। 4 और 6 को हम यहाँ से b से कैंसिल कर दें तो अपने पास एलिमेंट्स क्या बच जाएंगे, b के 2 और 8। तो ये अपने पास b माइनस c आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है अब b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड आउट करना है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसी प्रकार से यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दें हम, b माइनस सी सबट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना। b माइनस सी के जो अपने पास b माइनस सी हमने फाइंड आउट किया है उसको हम क्या कर दें, b माइनस सी को हम क्या करते हैं यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट कर दें तो वो अपने पास आंसर b माइनस सी का अपने पास यूनिवर्सल सेट माइनस में b माइनस सी का आंसर क्या आएगा 2 और 8, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से हम क्या कर दें 2 और 8 को हम क्या कर दें सबट्रैक्ट कर दें तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 2 और 8 को हम यहाँ से यूनिवर्सल सेट था अपने पास, इस यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 को हम कार्ड कैंसिल कर दें 2 और 8 को, तो इसका मतलब जो एलिमेंट बचे अपने पास वो आ जाएंगे 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ठीक है ना। 2 एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे 2 और 8 को, और जो एलिमेंट अपने पास 9 एलिमेंट थे, 9 एलिमेंट्स में 2 और 8 को छोड़ दिया तो 7 एलिमेंट्स अपने पास बच गए। तो वो अपने पास उन 7 एलिमेंट्स को हमने लिख दिया 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9। इन 7 एलिमेंट्स को हमने लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, b माइनस में c फाइंड आउट किया। b के एलिमेंट में से c के एलिमेंट सबट्रैक्ट करेंगे तो जो कॉमन है उनको क्या करेंगे हम, b में से हमने कैंसिल कर दिया तो 2 और 8 आंसर आ गया। फिर b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते यूनिवर्सल सेट में से b माइनस सी के जो एलिमेंट हैं 2 और 8 उनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये अपने पास आंसर b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या करना था, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है इसने, उसी प्रकार से एक यूनिवर्सल सेट दिखाया हुआ है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट इस प्रकार से दिखाया हुआ है, यूनिवर्सल सेट ABCDEFGH फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इनके हमने क्या निकालने हैं, कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए हम कॉम्प्लीमेंट मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। तो ये एक अपने पास यूनिवर्सल सेट है और हमने क्या निकालना है, ए बी सी और डी के अपने पास इस प्रकार से एलिमेंट है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में इसी प्रकार से क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करें तो इसका मतलब ए के एलिमेंट अपने पास ए बी सी हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से क्या करें, यूनिवर्सल सेट में से ए बी सी को हम क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें ए बी सी को, तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ए बी सी हम यहाँ से हटा दें तो क्या आ जाएगा अपने पास, डी ई एफ जी और एच, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। डी ई एफ जी एच अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ए का कॉम्प्लीमेंट इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है इसका सेकंड बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं उसी प्रकार से यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स
डी के एलिमेंट क्या कर दें हम सबट्रैक्ट कर दें, डी ई एफ जी, इनको क्या करें सबट्रैक्ट कर दें, तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से हमने क्या कर दिया, डी ई एफ जी को कैंसिल कर दिया, डी ई एफ जी, अपने पास आ जाएंगे ए बी सी और डी ई एफ जी को हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, तो क्या आ जाएगा एच, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पे 8 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से हमने 4 एलिमेंट्स यहाँ से कैंसिल कर दिए, डी ई एफ जी, तो अपने पास 8 में से 4 एलिमेंट्स कैंसिल कर दिए, तो 4 एलिमेंट्स अपने पास बचे, वो क्या क्या बच जाएंगे अपने पास, ए बी सी और एच अपने पास बच जाएंगे। तो बी का कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए बी सी और एच आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका सी का कम्प्लीमेंट, तो सी का कम्प्लीमेंट उसी प्रकार से हम यूनिवर्सल सेट में से क्या करें, सी के एलिमेंट सबट्रैक्ट कर दें, ए सी ई और जी, ठीक है ना। क्या करें, ए सी ई और जी हम क्या कर दें सबट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा, सी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में से ए सी ई और जी को हटा दें, यूनिवर्सल सेट ये था अपने पास, इसमें से क्या करें, ए को कैंसिल कर दिया तो क्या बचा अपने पास बी, उसके बाद सी को कैंसिल कर दिया अपने पास, तो क्या बच गया अपने पास डी, फिर ई को भी कैंसिल कर दिया अपने पास, तो क्या बचेगा एफ, उसके बाद जी को कैंसिल कर दिया तो क्या बचेगा अपने पास एच। अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, 8 एलिमेंट थे यूनिवर्सल सेट में, उनसे 4 एलिमेंट इसी प्रकार से कैंसिल कर दिए, तो 4 एलिमेंट्स अपने पास कौन कौन से बच गए, बी डी एफ और एच अपने पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये था सी का कम्प्लीमेंट। उसके बाद है डी का कम्प्लीमेंट, तो डी का कम्प्लीमेंट उसी प्रकार से यूनिवर्सल सेट में से हम डी के एलिमेंट सेपरेट करते हैं, एफ जी एच और ई, ठीक है ना। ये हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर दें, तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से एफ को हटा दिया हमने और जी को हटा दिया, एच को हटा दिया, ए को भी हटा देंगे यहाँ से, तो अपने पास बच जाएगा बी सी डी और ई, एफ जी एच और ए को हम यहाँ से नहीं लिखेंगे, तो बी सी डी और ई अपने पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से अपने पास डी का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन, तो इसके 4 पार्ट थे इस प्रकार से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बताया, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। एक टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने लेना है जो एज ए यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट को हम पहले नेचुरल नंबर दिखाएं। एक यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर के रूप में है, 1 2 3 नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं अपने पास, 4 5, इस प्रकार से अपने पास एक यूनिवर्सल सेट है जो नेचुरल नंबर दिए हुए हैं इसमें सारे, तो इस प्रकार से एक यूनिवर्सल सेट है, उनमें से हमने इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट में इसने दिखाया हुआ है, इस प्रकार से उनका भी हमने क्या निकालना है, कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए इसने क्या फॉर्म दी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसने दिखाया हुआ क्वेश्चन को, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, ठीक है ना। ये सेट की क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या बताया इसने, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर, तो इवन नंबर सभी को पता है क्या क्या होते हैं अपने पास, पहले टेबुलर फॉर्म में ले लेते हैं हमने, क्वेश्चन इसने इस प्रकार से दिखाया, ए इज इक्वल दिखा देते हैं हम, इवन नंबर सभी को पता है 2 4 6 8, 2 से जो डिविजिबल होते हैं इस प्रकार से अपने पास दिखाया हुआ इसने। तो हमने क्या करना है, जैसे ए सेट इसने इस प्रकार से दिखाया हुआ है यहाँ पे, और इसका हमने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट यदि फाइंड आउट करें तो उसी प्रकार से ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें तो उसी प्रकार से यूनिवर्सल सेट में से हमने क्या कर दें, इनको हटा देंगे, क्या कर दें, इनको कैंसिल कर दें 2 4 6 8 को, तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या बचा अपने पास, 2 4 6 8 को कैंसिल करने के बाद 1 3 5 7, इस प्रकार से अपने पास जो ओड संख्या इवन संख्याएं हमने इसमें से कैंसिल कर देंगे तो ओड संख्याएं अपने पास बच जाएंगी। तो ये हमने
इसकी क्या है सेट बिल्डर फॉर्म की टेबुलर फॉर्म में इसका आंसर को लिख दिया, लेकिन इसने क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में ही पूछा है, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी इसको इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर। क्या हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर, ये इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर, ठीक है ना। तो हमने इसी बात को, ये ऐसे भी आंसर सही है, लेकिन इस बात को हमने क्वेश्चन उसने सेट बिल्डर फॉर्म में ही पूछा था कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, तो हमने आंसर भी क्या दे दिया इसका इसी फॉर्म में दे दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर। क्या हो जाएंगे एक्स क्या आ जाएंगे अपने पास, ओड नंबर क्या होंगे अपने पास, आंसर आ जाएंगे। तो उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर, एक्स क्या है इज एन ओड नंबर दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो ओड नंबर सभी को पता है क्या क्या होते हैं अपने पास, ए हम इस प्रकार से दिखाते हैं, ए इज एन ओड नंबर है, एक सेट मान लेते हैं इसको, और ओड नंबर सभी को पता है 1 3 5 7, ये अपने पास इस प्रकार से ए दिखाया हुआ इसने इस प्रकार। तो इसका मतलब ए का यदि कॉम्प्लीमेंट देखा जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा, ओड नंबर को यहाँ से हम कैंसिल करते हैं यूनिवर्सल सेट में से 1 3 5 7 को, तो अपने पास क्या बच जाएंगे, अपने पास 2 4 6 8, इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इसी बात को हमने क्या कर दें, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिख दें, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या लिख दें, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, ठीक है ना। हमने इस बात को क्या लिख दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में इसको आंसर को राइट कर दिया, तो ये अपने पास इस प्रकार से इस आंसर को हम लिख सकते हैं। आंसर तो ये भी सही था, राइट, ए का कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड आउट करना था, हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं, लेकिन इसी बात को इसने क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा था, तो आंसर भी हमने सेट बिल्डर फॉर्म में ही दे दिया, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इन इवन नंबर, ओड नंबर ए दिया हुआ था तो इवन नंबर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओड नंबर इसने आंसर दिया था, तो ओड नंबर को हम इसमें से कैंसिल कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो इवन नंबर ही बचेंगे, ठीक है ना। तो और इवन नंबर देता था, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने इवन नंबर दिया था, इवन नंबर दिया था, तो अपने पास आंसर में क्या बच गया था, ओड नंबर बच गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि इवन दिया हुआ है तो अपने पास कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ओड, और ओड दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में इवन नंबर, इसका आंसर आ जाएगा। ये था सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में इसने क्या बताया, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब देखा जाए तो अपने पास क्या आ जाएंगे, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है, तो अपने पास आ जाएंगे इस प्रकार से, ए सेट हम 3 6 9 12, इस प्रकार से अपने पास इस प्रकार से इसने दिया हुआ है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास इस प्रकार से 3 6 9 12 को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूनिवर्सल सेट क्या था अपने पास, सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4, इस प्रकार से अपने पास सारे नेचुरल नंबर दिए हुए हैं यूनिवर्सल सेट में, तो इनको छोड़ दे 3 6 9 12 को, तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट वो क्या आ जाएगा, इस प्रकार से क्या आ जाएगा अपना 1 2 5, ठीक है ना, और क्या आ जाएगा 7, इस प्रकार से। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में इसी बात को लिखें तो हम क्या लिख देंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट को इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एक्स क्या है सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और क्या है अपने पास नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। इसमें क्या है, हमने कॉम्प्लीमेंट दिखाना था, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से जो ए का एक अपने कैंसिल करना है, एक एलिमेंट, तो एक एलिमेंट को हम यदि कैंसिल करें तो अपने पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो अपने पास क्या लिख देंगे, एक्स एज दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3,
मल्टीपल ऑफ 3 तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो अपने पास हमने कम्प्लीमेंट में क्या लिख देंगे, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे जो अपने पास कम्प्लीमेंट में देखिए क्या अपने पास आए सारे नॉट मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका आंसर आया हुआ है। तो इसी बात को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से लिख देंगे, x सच दैट x बिलोंग टू n, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद इसने बताया फोर्थ पार्ट में x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर देखा जाए तो हमने क्या है, इसका मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं सभी को पता है, x इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इसी बात को हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, a इज इक्वल टू प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 इस प्रकार से अपने पास प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब इसको हमने क्या है, ये अपने पास इस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, इसने हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब इसको छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको हमने राइट डाउन करना है। तो इसको हम देखा जाए तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2, 3, 5, 7, 1 क्या बच गया अपने पास 1, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, इस प्रकार से अपने पास ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। और इसी बात को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, इसको ए के कम्प्लीमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और क्या आ जाएंगे अपने पास, नेचुरल नंबर हैं और क्या है, नॉट प्राइम नंबर, ठीक है ना। x आर कंपोजिट नंबर, x नंबर है और क्या है, एक आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। एक होता है प्राइम नंबर, एक होते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब प्राइम नंबर को छोड़ करके जो बच गए वो क्या बच गया अपने पास, कंपोजिट नंबर बच गए। तो एक्स आर क्या है, कंपोजिट नंबर है और क्या है अपने पास, और एक्स इज इक्वल टू 1 को भी हम ले लेंगे, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर भी है अपने पास और 1 भी है अपने पास। तो वो सारे एलिमेंट हमने क्या कर देंगे, इस प्रकार सेट बिल्डर फॉर्म में हम दिखा दें तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। एक्स इज ए नेचुरल नंबर है, वो क्या है 3 और 5 से डिविजिबल है। तो इसका हमने कम्प्लीमेंट देखा जाए तो सीधा ही लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। ए का कम्प्लीमेंट हम दिखाना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या दिखा देंगे, ए के कम्प्लीमेंट, यदि ए इस प्रकार से इसमें दिखाया हुआ है तो ए के कम्प्लीमेंट में सीधा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हूँ मैं, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू एन, एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ठीक है ना। एक्स सारे नेचुरल नंबर होंगे जो नॉट डिविजिबल है 3 एंड 5, वो क्या आ जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। जो 3 और 5 से जो संख्याएं डिविजिबल नहीं हैं वो इसके कम्प्लीमेंट में इसका आंसर आ जाएगा। इसने ए में क्या दिया हुआ था, डिविजिबल बाय 3 एंड 5 दिया हुआ था, तो ए के कम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, नॉट डिविजिबल। ये डिविजिबल दिखा था, यहाँ नोट का निशान आया था, ठीक है ना। तो ए के कम्प्लीमेंट में हमने क्या लेना होता है, यूनिवर्सल सेट में से जो एलिमेंट बच जाएंगे उन्हीं को दिखाना होता है। तो 3 और 5 से डिविजिबल वाली जो संख्याएं हैं उनको छोड़ करके जो संख्याएं बची वो क्या आ जाएगा, का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। जो है संख्याएं हैं जो 3 और 5 से नॉट डिविजिबल है वो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद 6 पार्ट में एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर सभी को पता क्या क्या होते हैं अपने पास, इस प्रकार से इसने दिखाया परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। इस प्रकार से वो क्या होते हैं अपने पास, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो ये बता रहा है ए के कम्प्लीमेंट में इस प्रकार से, ए का कम्प्लीमेंट मैंने सीधा ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाली जो संख्याएं होंगी वो क्या आ जाएगा, इसका ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर इसने पूछा था तो इसका मतलब नॉट वो जो होगी परफेक्ट स्क्वायर वो ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद इसका 7th पार्ट में उसने क्या बताया, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब। क्या दिखाया उसने, एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब। तो इसका मतलब हमने परफेक्ट क्यूब भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से परफेक्ट क्यूब होता है अपने पास ए का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब,
ठीक है ना। इस प्रकार से दिखाया है उसने, तो हमने क्या लिख देंगे, ए के कम्प्लीमेंट में क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है ना, जो नॉट परफेक्ट क्यूब है वो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से हम परफेक्ट क्यूब वाले इस प्रकार से जो आंसर को हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास नॉट परफेक्ट वाले जो हैं अपने पास आंसर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका 7th पार्ट था। उसके बाद है 8th पार्ट में एक्स सच दैट एक्स प्लस में 5 इज इक्वल टू 8। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम थोड़ा सोल्व कर लें। एक्स प्लस में 5 इज इक्वल टू 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 3 वैल्यू आ गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं हम एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर तो होंगे कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 3 इसमें दिखाया हुआ है सेट में, इसमें यहाँ पे 3 दिखाया हुआ है। तो 3 को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में जो अपने पास एलिमेंट्स बच जाएंगे वो क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो अपने पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और क्या आ जाएगा अपने पास, एंड एक्स नॉट इक्वल टू 3। ठीक है ना, सारे नेचुरल नंबर इसका आंसर में होंगे और एक्स नॉट इक्वल टू 3 के इक्वल वाला जो आंसर है वो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस प्रकार से क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका 9th पार्ट में दिखाया इसमें एक्स सच दैट 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 9 दिखाया हुआ है। इसी प्रकार इसको सोल्व कर लेंगे। 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 9, तो अपने पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू अपने पास 2 आंसर आ गया इसका मतलब। तो हमने क्या करेंगे, इसके यहाँ पे जो इसमें क्या दिखाया इसने, ए जो सेट है इसमें सेट में इसने x इज इक्वल टू 2 वैल्यू को दिखाया हुआ है इसमें हमने। तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट उसी प्रकार से एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और क्या लिख देंगे हम, एक्स एंड एक्स नॉट इक्वल टू 2 को भी हम काउंट नहीं करेंगे। सारे नेचुरल नंबर हैं अपने पास यूनिवर्सल सेट में, इसमें सारे नेचुरल नंबर दिखाए हुए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 2 को जो है काउंट नहीं करना है। का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 2 को छोड़ करके जो बच गया अपने पास वो इसके आंसर आ जाएंगे। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू 2। अब देखिए इसका 10th पार्ट इसने दिखाया एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7। हमें इस प्रकार सेट दिखाया हुआ है, 7 से बड़ी संख्याएं हैं वो इस सेट में दिखाई हुई हैं। तो हमने ये इस प्रकार से 7 से बड़ी संख्या सभी को पता है अपने पास कौन कौन सी, 8, 9, 10 इस प्रकार से इसने दिखाया हुआ है। 7 को हमने काउंट करना है, इक्वल का निशान है 7, 8, 9 इस प्रकार से इसने दिखाया हुआ है। तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हमने सीधा ही लिख दिया 7, 8, 9 से बड़ी संख्याएं। तो x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है और क्या है वो x क्या है अपने पास लेस देन 7। क्या लिख देंगे, x लेस देन 7। 7 से छोटी वाली जो संख्याएं हैं वो इसके कॉम्प्लीमेंट में इसका आंसर आ जाएंगे और नेचुरल नंबर भी है, और 7 से छोटी वाली जो संख्याएं हैं वो इसके आंसर में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 7, 8, 9 तो से बड़ी वाली संख्या है, तो इसके ए में दिखाया हुआ इसने। तो ए का कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से 7, 8, 9, 10 बड़ी जो संख्या है उनको छोड़ करके जो बच जाएंगे यूनिवर्सल सेट में, तो वो क्या बच जाएंगे, अपने 7 से छोटी वाली संख्या बच जाएंगी। और छोटी वाली संख्याओं को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 7। 7 से छोटी संख्याओं को हम काउंट करेंगे ए के कॉम्प्लीमेंट में। अब देखिए अपने पास इसका 11th पार्ट, इसमें क्या दिखाया इसने, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस में 1 ग्रेटर देन 10। तो इस बात को हम उसी प्रकार सोल्व करें, 2x प्लस में 1 इज इक्वल 10। तो अपने पास 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, x कितना आ जाएगा 9/2। तो इसका मतलब इस प्रकार से इसने सेट को दिखाया हुआ है, x है वो है ग्रेटर है 9/2।
ठीक है ना। x है वो है अपने पास 9/2 से बड़ी संख्याएं को हमने काउंट करना है। ये इसने a के उसमें दिखाया हुआ है, a सेट में इस प्रकार से नेचुरल नंबर है और x है वो है 9/2 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, इसका उल्टा कर देंगे a के कम्प्लीमेंट में। a के कम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस, यहाँ ग्रेटर था इसका लेस का निशान लगा देंगे, लेस 9/2। ठीक है ना। इससे छोटी वाली जो संख्या है इसके कॉम्प्लीमेंट में हम लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ी वाली संख्या इसने ए में दिखाई हुई थी। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे 9/2। 9/2 इसका मतलब क्या आ जाएगा, 9 को 2 से डिवाइड करें तो 4.5। तो 4.5 से जो बड़ी जो संख्याएं हैं वो अपने पास जैसे 5, 6, 7 इस प्रकार से आ जाएंगी अपने पास। इस प्रकार से अपने पास 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से हैं। तो अपने पास इससे जो छोटी जो संख्याएं होंगी वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। ठीक है ना अपने पास। तो इस बात को हमने 9/2 से छोटी वाली जो संख्याएं हैं वो इसका कॉम्प्लीमेंट का आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 9/2। ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट में से हमने क्या कर दिया, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार संख्याओं को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अपने पास ये आंसर बच गया, क्या बचा, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 9/2। तो इस प्रकार से इसका a का कॉम्प्लीमेंट हम शो कर सकते हैं। तो इसके थर्ड क्वेश्चन के 11 पार्ट थे वो इस प्रकार से थे। तो नेक्स्ट जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।